हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVS टेक्नो। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन स्टूडेंट को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा और कोशिश करने में भी उनकी मेहनत बर्बाद होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर पहली प्राथमिकता जो दी जाती है वो सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के बच्चों को दी जाती है। फिर बची हुई कुछ सीटों पर सामान्य वर्ग यानी कि सिविलियन को। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कुछ निश्चित पात्रता, मानदंड और प्राथमिकता तय की गई है। KVS में बाल वाटिका और क्लास फर्स्ट में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन मोड पे आवेदन करना होगा। KVS एडमिशन 2025 की गाइडलाइन केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल साइट kvsangatan.nic.in पर चेक कर सकते हैं। जानिए KVS में किसे एडमिशन नहीं मिल सकता है। फर्स्ट ये है कि आयु सीमा से बाहर होना। तो KVS क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 31 मार्च तक 6 साल की होनी चाहिए, न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 साल होनी चाहिए। सेकंड, अगर बच्चा इस आयु सीमा से कम या ज्यादा है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट संभव है। क्लास 2 से 12 के लिए भी आयु सीमा निर्धारित है और उससे बाहर होने पर एडमिशन नहीं मिलता है। सेकंड है प्राथमिकता श्रेणी में ना आना। तो KV में एडमिशन के लिए प्राथमिकता श्रेणियां यानी कि प्रायोरिटी कैटेगरीज तय की गई है। जैसे कि श्रेणी 1 में केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे यानी कि जो ट्रांसफर किए गए एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे। सेकंड श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे। श्रेणी 3 में राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे और श्रेणी 4 में राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे शामिल होते हैं। और श्रेणी 5 में अन्य यानी कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले या स्वनियोजित लोगों के बच्चे शामिल होते हैं। अगर आप इन श्रेणियों में नहीं आते हैं और सीटें भर जाती है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पहली प्राथमिकता श्रेणी 1 को दी जाती है। श्रेणी 5 के बच्चों को सीटें खाली होने पर या बचने पर ही एडमिशन मिल पाता है, तो जो आमतौर पर होता ही नहीं है। थर्ड, सीटों की अनुपलब्धता यानी कि केंद्रीय विद्यालय में हर क्लास में सीमित सीटें होती है, आमतौर पर 40% सेक्शन। अगर सीटें प्राथमिकता वाले बच्चों से भर जाती है तो बाकी आवेदकों को एडमिशन नहीं मिलता है, भले ही वे पात्र क्यों ना हो। एंड फोर्थ, आवश्यक दस्तावेजों की कमी। जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या माता पिता की सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने पर भी आवेदन रद्द हो सकता है। अब 5वें नंबर पर निजी क्षेत्र या गैर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे कम प्राथमिकता रखते हैं। अगर माता पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो उनके बच्चों को श्रेणी 5 में रखा जाता है। केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाए गए हैं, इसलिए निजी क्षेत्र के बच्चों को एडमिशन तभी मिलता है जब बहुत सीटें खाली हो, जो लगभग असंभव होता है। एंड 6 नंबर पे है RT नियमों का पालन न करना। केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट में 25% की सीटें RT यानी राइट टू एजुकेशन के तहत आरक्षित होती है, जो ST, SC, EWS, BPL, OBC, NCL और आसपास के निवासियों के लिए है। अगर बच्चा इन श्रेणियों में नहीं आता है और सामान्य श्रेणी में सीट उपलब्ध नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कक्षा 9th या 11th में प्रवेश परीक्षा में असफल होना। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 9th और 11th में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। अगर बच्चा इनमें पास नहीं होता है या कक्षा 10th के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाता है तो कक्षा 11th के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा उस बच्चे को। नेक्स्ट, गलत जानकारी देना या देरी से आवेदन करना। तो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म में गलत जानकारी देना या अंतिम तिथि के बाद आवेदन करना भी एडमिशन से वंचित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी निजी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति का बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहता है लेकिन सीटें केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों से भर जाती है तो उसे मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर बच्चे की उम्र 31 मार्च 2025 से 8 साल हो गई है तो उसे क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए जो मैंने इस वीडियो में आपका आंसर नहीं दिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।